अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। लेकिन वो मिनी बजट जिसका इंतज़ार था और जो बार बार हमें कह रहे थे डार साहब कि जब मैं आऊँगा तो डॉलर नीचे जाएगा, लेकिन डॉलर किसी तरह नीचे नहीं आया। अलबत्ता ऐसा लगता है कि हुकूमत और हुकूमत की कारकर्दगी रोज़ाना की बुनियाद पर नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। इस मिनी बजट के आते ही 17 से 25% के आयद करदा टैक्स ये आवाम देगी। जाहिर है हुक्मरान या अशराफिया का तो ये काम नहीं है कि वो टैक्स दे। एफबीआर के लोग और शब्बर जैदी जैसे बड़े जिसे कह सकते हैं ज़ीरक शख्सियत जो न सिर्फ ये कि मईशत पर बड़ी नब्ज़ रखते हैं, उसके मालूमात रखते हैं, बातचीत करते हैं उस मामलात पर, वो ये कहते हैं कि देखें आपने 2% लोगों से टैक्स वसूल नहीं करना है, आपने ये टैक्स आवाम की जेबों से निकलवाना है। आज मैं मार्केट में इसलिए आई हूँ ज़रा लोगों से पूछ सकें कि जब 22 रुपये पेट्रोल पर अचानक बढ़ते हैं, रातों रात बढ़ते हैं, तो आवाम क्या सोचती है। ये सब्ज़ी, आलू, मटर, प्याज रोज़ाना की बुनियाद पर इसके पैसे बढ़ते जा रहे हैं। आखिर हुकूमत या लोग चाहते क्या हैं? क्या आवाम से दाल रोटी खाने का भी हक छीनना चाहते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर आवाम क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात है महंगाई के? अच्छे हालात है। हाँ जी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? भूख मरेगा, सारा दिन तो चलते रहते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, ना खेती न बाड़ी न कुछ भी नहीं, पानी कौड़ा है, कहाँ से पिएगा इंसान? क्या हालात है महंगाई के भाई मेरे? महंगाई बहुत है। जब से नवाज शरीफ की हुकूमत आई है बहुत महंगाई हो गई है। रातों रात 22 रुपये 20 रुपये पेट्रोल पे बढ़ रहे हैं। हाँ। और इमरान खान आपको लगता है? हाँ, इमरान खान जब गए थे तो 150 रुपये पे पेट्रोल छोड़ के गए थे। ठीक है। उन्होंने 4 साल हुकूमत करी है तो उन्होंने 80 रुपये से पेट्रोल 150 रुपये पर लेकर आए। हाँ। और जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने 150 रुपये से उठा के 270 रुपये पे पेट्रोल कर सही कह दिया। रहे हो। अब हालात आपके सामने, आलू प्याज टमाटर सब चीज़ें आपके सामने। ये महंगाई वगैरह हो रही है नहीं हो रही है? बहुत है महंगाई तो बेटा, हाँ, बहुत है, इंसान की कमर तोड़ दी। सच बात है, अकेला आदमी कहाँ जाएगा कमाने वाला, ये बता दो पहले। बिल्कुल सही कह रही हैं? हैं। जिसका एक हो, जिसका मर्द भी ना हो कमाने वाला, वो कहाँ जाएगा? हुकूमत तो खा रही है, आवाम तो लूट लूट के खा रही है। ये किससे खा रही है? हमसे लूट के खा रही है आवाम। बिजली के ऊपर पैसे बढ़ गए, बिजली के गैस के ऊपर गैस है, आ नहीं रही, बिल भरे जाओ। हैं? 2-3 महीने हो गए गैस नहीं आ रही। 3 महीने से गैस भी नहीं आ रही और नहीं। बिल पे बिल आ रहे हैं। बिल पे बिल आ रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि घर का जो बजट आप बनाती होंगी, घर में जो भी पैसा कम आता से कम है, क्या पकाती हैं रोज खाने में? दाल सब्जी? दाल सब्जी का कोई मिर्ची तली ऐसे ही होता है हमारा तो हिसाब के। एक मेरा बच्चा कमाने वाला है बस। और क्या तनख्वाह है उसकी दीदी? 20,000। 20,000 रुपए? हाँ, उसमें महीना चलाती हैं? महीना चलाती हूँ पूरा। कैसे चलाती हैं माँ? ये अल्लाह चलवा रहा है बस। तो सर आपको क्या लगता है कि हुकूमतों की तब्दीली से, जैसे जी। इमरान खान साहब थे तो उस वक्त अच्छी चल रही थी मामलात, या अब नवाज और पीडीएम की हुकूमत है तो आपको लग रहा है ये हुकूमत? 19-20 का मैडम फ़र्क होता है बिल्कुल हर जगह पर। अच्छा। सब जगह पे यही मसले होते हैं, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। मतलब हर हुक्मरान जो आते हैं ना वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, असल में होता कुछ भी नहीं है। वो लोग अपने अपने इन्वेस्टमेंट, स्विस बैंक में अकाउंट, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग में सब मुलविस हो जाते हैं। जो मतलब अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब अगर मैं होता आपसे कहूँ कि कोई मशवरा आप देना चाहें हुकूमत को तो क्या देंगे आप? हुकूमत को मैं यही कहूँगा कि भाई अपनी कमर सीधी कर लें आप लोग, हमारे गरीबों के पर हाल पर कुछ रहम करें। आप लोग इतना जो बचत कर रहे हैं तो सब हाथ पैर यहीं रह जाएंगे, सब यहीं छोड़ के जाएंगे आप लोग। भाई हम ये सुन सुन के ज़ाहिर है हम परेशान ही हो रहे हैं। महंगाई महंगाई महंगाई, आपको लग रहा है महंगाई हो रही है? आगे आ बिल्कुल जाइए। बहुत महंगाई हो रही है। अच्छा, क्या चीज़ें महंगी हुई हैं? एवरीथिंग अच्छा, एवरीथिंग इज Yeah. गोइंग हाई। या और हु इज द रिस्पांसिबल? आई थिंक गवर्नमेंट, व्हिच गवर्नमेंट? दिस गवर्नमेंट और I प्रीवियस think. गवर्नमेंट? बोथ गवर्नमेंट ऑफ मींस इमरान खान साहब की हुकूमत भी जिम्मेदार है बिल्कुल। और मौजूदा हुकूमत भी जिम्मेदार बिल्कुल। है। तो फिर हम अगले इलेक्शन में किसको लेकर आएंगे? अगर फिर ये सवाल इसको ऐसे कर लो। अगले इलेक्शन में देखें, मैं तो कहता हूँ बाइकआउट। हाँ, बाइकआउट, बाइकॉट। यस, किसी को नहीं लाओगे? नो। सर ये महंगाई के बारे में कुछ बात हो रही है, आपको लगता है महंगाई हुई है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि जो आप महंगाई की बात कर रहे जी हो सर। तो क्या शॉपिंग लोग नहीं कर रहे क्या? लोग शॉपिंग नहीं कर रही है क्या नहीं कर रहे क्या? सब कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? मजबूरी में तो नहीं कर कोई रहे? मजबूरी नहीं है। अगर आपकी मजबूरी होती तो होटल आज भरे हुए होते। होटल्स, हाँ ठीक है, ये बात मैं मानती हूँ। आप होटल्स देख लो, जी, और वीकेंड shopping हो, malls। एविन है हर जगह, हाँ, हाँ। हर जगह। पाकिस्तान में लोग तो अब महंगाई है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है ये रिसेंटली बात। मैं यहाँ नहीं था, कुछ टाइम बाद आया हूँ मैं, लेकिन जो कंडीशन है इस वक्त बहुत यूएस ख़राब में है। भी ऐसे ही है, यूके बिल्कुल। में भी ऐसे ही है, सारी दुनिया में ऐसे Even ही दुबई recession। में इतनी दुबई महंगा। में भी बिल्कुल ऐसे ही है। आप चिकन के यहाँ क्या हिसाब है? 600 रुपये, 700 700। आप कन्वर्ट करो दरम के अंदर, हाँ 800 हो जाती है एग्जैक्टली चिकन। ऐसे ही है। दिस इज टू मच।
एंड व्हाट डू यू थिंक कि अब जो महंगाई का शोर हो रहा है, चले जी, इसको जी। शोर मचा देते हैं ना, तो ये वैसे ही शोर हो रहा है, जेन्युइनली इसके पीछे कोई रीजन मैम देखें, आप सीधी सी बात है, महंगाई है, Okay. एक गरीब तबका डेली बेसिस के ऊपर मर रहा है और ये सोचता है कि आज या मैं मर जाऊं या सामने वाले को मार दूं। ये हकीकत है, ये रियलिटी है रियलिटी है, सही है। और हम लोग इसको डिनाई नहीं कर सकते। हम लोग अपने मज़े में मस्त हैं बिल्कुल, जिसकी जो मर्जी है वो किए जा रहा है। आज अगर आलू के रेट पूछो तो 40 रुपये, जी। कल पूछो तो 50 रुपये, जिसकी जो मर्जी वो कर रहा है। आज प्याज के रेट पूछो 160, 150, ये पागल समझा हुआ है हम लोगों को। ये चले, मैं अपनी बात करता हूँ, जितनी हो सकती है मैं अपने सब सर्वाइव कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मेरी बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से मैं अपने आप को कर लेता हूँ। सही। एक गरीब आदमी जो 25 से 30 हज़ार वाला है वो कहाँ जाएगा? आप इसका रिस्पॉन्सिबल किसको समझते हो? हम खुद हैं, हम खुद हैं, हम खुद गलत हैं, सामने वाले क्या बोलेंगे? किसका अगला इलेक्शन हो तो किसकी हुकूमत आप समझते आएंगे तो betterment रिसेंटली हो? में जिन बंदों से मुलाकात हुई है, इलेक्शन सितंबर से पहले नहीं होते। सबसे पहले तो ये बात चलो नोट कर ठीक है, लें। इलेक्शन नहीं, अगर होंगे तो फिर कौन आएगा? होंगे, मिली जुली हुकूमत आएगी, वही चीज़ें जो पहले चलती हुई आ रही है वो भी आज चलेंगी। वैसे ही चलता रहेगा। सेम सेम, कोई कुछ नहीं है। डेली बेसिस के ऊपर बंदा अपने आप को खुदकुशी करके मारेगा यानी अपने आप सब को। इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। बिल्कुल काम कर, रोएंगे, मारेंगे अपने आप को। पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये महंगा हो रहा है, वो महंगा हो रहा है। लेकिन चलता रहेगा। चलता जी रहेगा। जी भाई, ये क्या? दो मेरी बेटियां पढ़ती इधर आ हैं। जाए, इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दो बेटियां मेरी पढ़ती हैं 13वीं क्लास में। मुझे दाखिला 50,000 60,000 चाहिए कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। कहाँ से लाऊं? मेरे पास खाना नहीं है। चल मेरे घर के देख तो सही, 20,000 मकान का किराया बेटा। 20,000? जी हाँ, 2 कमरे का। किधर रहते हैं आप? एक गोचे में रहता हूँ। दो मेरी बेटियां रो रो के बैठ गई हैं, दाखिले नहीं हुए, घर बैठ गई हैं, नहीं पढ़ रही। बाबा जी मुझे बताएंगे आप कमाते क्या है? बुढ़ा हो गया, खत्म, मैदा खत्म मेरा। मैं खा नहीं सकता हूँ, सारा दिन कुछ नहीं खाता हूँ। ये अकेला माँ का बेटा हूँ, 7 बहनें हैं मेरी। मेरी 2 बेटियाँ पढ़ती 13 क्लास में बैठ गई हैं, दाखिले नहीं है। 60,000 50,000 बाद दो। जरा देख लें, ये लोग चलते फिरते लोग हैं जो सही तरीके, जिनको अगर आप अब उनको मारें हम मरें, उनके शौक है, हम पढ़ेंगी। क्या पढ़ेंगी जब हुकूमत नौकरी नहीं देगी तेरी? तू 12 पढ़ा के दिखा, बच्चे को पता चल जाता है। हाँ जी, आप बताइए घर में खाना वाना कैसा बन रहा है आजकल महंगाई की पक वजह रहा से? है, दाल रोटी पक रही है और क्या पक रहा है? गैस है नहीं तो पकेगा क्या? दाल रोटी पक रही है। और क्या, गैस इतनी जल्दी खत्म हो जाती है। भरवाए वो चिकन बनाना छोड़ दिया? कैसे बनाए? तेल लगती है, गोश्त बनाए उसमें तेल लगती है। और चिकन महंगा हुआ कि सस्ता? वो बेचते हैं, उनसे पूछो जाके। अच्छा, महंगाई हो गई है और यहाँ पर सारे लोगों का यही कहना है कि महंगाई हो गई। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सर महंगाई हुई भी है या नहीं हुई भी है? हद से ज़्यादा। अच्छा, बिल्कुल। क्या महंगा हुआ है? हर चीज़ महंगी है, क्या सस्ती है? हर चीज़ महंगी है। आपको क्या लगा, आपका जो महीने का बजट है वो आउट हुआ है? बिल्कुल आउट हुआ है। अच्छा, क्या बिल्कुल चीज़ out ऐसी है जो आप नहीं खरीदते? चिकन खरीद, जितना आम लोग पहले चिकन खाते थे, अब तो चिकन भी लोगों की पहुंच से दूर हो गई है। अब चिकन भी नहीं बिल्कुल नहीं खरीदते? खरीदते। सब्जी दाल पे गुजारा करना पड़ रहा है। किसको समझते हैं आपके, कौन है महंगाई का जिम्मेदार? गवर्नमेंट है। और कौन है? हाँ? शहबाज शरीफ जो आके बैठ गए हुकूमत कर रहे हैं, ये इसको शर्म नहीं आती? आप किस ये हुकूमत, ये हर कोई तो इसका बाहर बैठा हुआ है, यहाँ ये हुकूमत कर क्यों रहा है? इसको शर्म नहीं आती? महंगाई वाकई हो गई है। हो नहीं गई? ये क्या चल रहा है? आप देखें मुर्गी कहाँ पहुँच गई है। 800-700 रुपए हो रही है। हाँ, मेरे साथ चले, मैं दिखाती हूँ आपको। तो आपको क्या लगता है ये हुकूमत जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार है, और कौन है? अच्छा, अगली बारी हुकूमत किसकी होनी चाहिए? इमरान खान की। बाहर वाले भी मानते हैं और ये भी मानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब, क्या अहवाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र ठीक ठाक है जी। सर, महंगाई तो नहीं है ना? बस खाना तो है ना, अब खाना छोड़ देंगे आप अगर महंगाई देखेंगी तो। सही बात है। तो खाना तो है, अब महंगाई भी है और उसके बाद परेशान भी हैं लोग, लेकिन बर्दाश्त तो करना है ना। आपके पास बाइक है? जी हाँ है। पेट्रोल डलवाया? 3 दिन पहले डलवाया था। क्या? अच्छा, तो फिर तो आपको सस्ता मिल गया होगा। 3 दिन पहले आज टंकी फुल करवा ली थी। आज सुना शायद 22 रुपये और बढ़ गए। जी जी जी, 272 रुपए का मिलेगा अब आपको। हाँ तो बिल्कुल मिले। बिल्कुल। कोई मसला नहीं है। क्या करना, आप कर क्या सकती हैं बताएं? आप क्या कर सकती हैं? हम आवाम हैं, हम आवाज नहीं उठा सकते। किस तरह की आवाज़ उठाएं? ये लोग तो एहतजाज करते हैं, महंगाई का मार्च किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मरियम बीबी ने, अब कह रहे हैं नवाब के इमरान खान साहब आप लोग भी एहतजाज करें। हाँ तो अब आप देखें ना, आप जिससे भी बात करेंगे वो बेबस है ना, आवाम तो बेबस है, क्या कर सकती है? आवाम कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ और लोगों से ज़रा बात करते हैं और महंगाई की सूरत हाल पर आवाम अपना बजट जो है वो कैसे मेंटेन कर रही है इस पर बात करते हैं। ये तो दाल सब्जी है ना, यानी आप कुछ करें ना करें ये तो आपने खाना ही खाना है।
लेकिन वो कुछ ऐसी अशिया जैसे कपड़ा हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, अब उस पे तो हाथ लगाना एक ख्वाब ही हो गया होगा। ज़रा उधर भी जाएंगे और कुछ और दीगर अज्जा के हवाले से पूछेंगे लोगों से कि आवाम की राय क्या है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते मैंने आपसे कहा कि सब्जी मार्केट से अब मैं ज़रा टच करना चाहूँगी कुछ और दीगर चीज़ें जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, मसाला जात हैं, दालें हैं या और दीगर चीज़ें होती हैं, उसकी कीमतें कहाँ तक हुई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ सामान, कुछ चीज़ों के प्राइसेस वगैरह बढ़े हैं बेटा या नहीं बढ़े अभी? हर चीज़ के प्राइस बढ़े हैं। कोई अच्छा। ऐसी चीज़ नहीं है जिसके प्राइस ना बढ़े हों, और ना बढ़ने से जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें पहले, जैसे गरम मसाले के आइटम में 1,000 रुपये 2,000 रुपये किलो का एवरेज है बढ़े। तो इतनी महंगाई हम कहाँ अफोर्ड कर सकें? आम आदमी कहाँ तक अफोर्ड कर सकें? आप भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे दुकान वाले होकर? बिल्कुल, हम भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हम एक चीज़ को परचेज ही नहीं कर पा रहे, ख़रीद ही नहीं पा रहे। जितनी मिकदार हमें चाहिए थी हम वो भी नहीं ले पा रहे हैं इस वक्त। महंगाई वाकई हो गई है? नहीं, आपको नहीं पता। लोग तो मुझे आधे लोग कह रहे हैं नहीं कोई खास नहीं है, वही महंगाई का शोर मचाया हुआ है लोगों ने। जिनसे नहीं कह रहे होंगे उनसे नहीं, महंगाई नहीं होगी। उसके लिए नहीं होगी महंगाई। क्या कह रहे हैं? जिसके घर वाले छोड़ के गए होंगे ना पैसे पीछे जायदाद है, हाँ, तो उनके पास होंगी, तो उनके महंगाई नहीं होगी, बाकी सबके लिए महंगाई है। बाकी सबके लिए महंगाई है। लाज़मी कैसे बात चल रहा है है ना। कारोबार साहब जी? कारोबार यूँ नहीं चल सकता क्या? 5 रुपए की चीज़ 10 रुपए की हो गई, 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए की हो गई। तनख्वाहें आप लोग बढ़ा नहीं रहे हो 5 साल से, तनख्वाहें भी तो बढ़ाओ ना, गरीब आदमी होगी तो कुछ चले, बेचारों का घर भी चले, कुछ चले। चोरी लकेटी लूट मारी इतनी ज़्यादा हो रही है, क्या करे आदमी? बैंकों से पैसे निकल के टीवी में दिखाते हैं, बैंक से पैसे निकाला वो लूट गया, आज वो लूट गया, आज वो लूट गया। फिर ये भी तो देखें ना आप। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, झाड़ू बेचते हैं आप जी। कैसा चल रहा है? कहाँ चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा काम। नहीं चल रहा? नहीं चल थोड़ा रहा। आगे आ जाओ। कहाँ चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा काम। नहीं चल रहा? नहीं। कितने की देते हैं एक झाड़ू? झाड़ू 100 रुपए की, माल भी महंगा हो गया, सारा ये बाहर से आता है, वहाँ से आ नहीं रहा, महंगा इतना हो गया। बाहर से कहाँ से आता है? ये इंडोनेशिया से आता है। झाड़ू भी हम नहीं बनाते? नहीं, ये भी इंडोनेशिया, ये बर्मा से आता है, श्रीलंका से आता है। मतलब हमारे यहाँ झाड़ू भी हम अपनी नहीं झाड़ू बनाते? भी नहीं है, सिर्फ ये झाड़ू है हमारी अपनी, सिर्फ बस। ये पाकिस्तानी झाड़ू है? बस खजूर वाली जिसको ये कहते हैं। पाकिस्तानी झाड़ू है, ये इंडोनेशिया की झाड़ू ये है? श्रीलंका है। सॉरी, ओ, ये बर्मा है। ये बर्मा की झाड़ू है? ये इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया की झाड़ू है। इसकी क्या कीमत है? इसकी ये 100 रुपए है। ये 100 रुपए। और ये 120 रुपए की है। और ये पाकिस्तानी? ये 50 रुपए की है। तो कोई नहीं खरीद रहा? नहीं खरीद रहा, महंगाई। पहले इतना मोटी झाड़ू मिलती थी, अब इतना महंगा हो गया माल के, बहुत महंगा। कैसे करते हैं गुजर बसर अपनी? बस कर रहा है, धक्का दे रहा है वक्त को, और क्या है। और महंगाई के और कौन डॉलर है इस सबका? जिम्मेदार कौन है? हम सभी अखबारानी, और कौन होगा? उन्हीं को कहेंगे। ये आवाम भी है जो बाहर नहीं निकलती, रोडों के ऊपर नहीं आती। आपको कौन पसंद है वैसे? हमें तो कोई भी पसंद नहीं, हम तो बोलते हैं सबको ही मार दो। भाई साहब ये बताएं कि महंगाई वाकई हो गई है या लोग ऐसे ही शोर होगा कर रहे हैं? नहीं, हो गई है तो आपको महसूस नहीं हो रहा? नहीं, बाज़ लोग तो कह रहे हैं नहीं ऐसे ही शोर लगाया हुआ है लोगों ने। तो अल्लाह ने उनको साहिब सरबत किया, तो इसलिए तो उनके लिए है साहिब नहीं। सरबत है, उनको जो नहीं साहिब लग रही। सरबत है उनके लिए नहीं। आपको लग रही है महंगाई? बिल्कुल है। आपके घर का बजट जो है पिछले दिनों के मुकाबले में और अब कितना आउट हुआ है? क्या चीजें हैं जो आप कहते हैं? सभी कुछ आउट है। बिल्कुल ही आउट हो गया। बिल्कुल ही आउट। पेट्रोल डलवाया था बाइक में? बिल्कुल। कितने का? अभी डलवाया 100 रुपए का। 100 रुपए का? क्यों? 1 लीटर क्यों नहीं डलवाया? तो बंदे की कोशिश होगी, वो जितनी उसकी इस्तिताअत होगी उतनी डलवाएगा ना। आपको लगता है महंगाई वाकई हो गई है? बिल्कुल हो गई। तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? जिन्होंने लेकर आए वही जिम्मेदार है। लेकर कौन है? अवाम? अवाम लेकर आई है, वही जिम्मेदार है। अवाम? बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम भाई, दालें हैं आपके पास सारी? क्या हिसाब है ये? ये 280 रुपए किलो। चना? चने की भी 280। अरहर की दाल है? नहीं, अरहर की दाल नहीं। क्या हिसाब मिल रही है? पता नहीं भाई, आई नहीं रही। जहाँ आप जाते तो वो यही बोलते हैं कि आई नहीं। अरहर की दाल नहीं आ रही है? वैसे मैंने सुना है 500 रुपए की मिल रही है। हो सकता है, जब आई नहीं रही तो हम रेट ही नहीं बता सकते। आ रही होती तो मैं आपको रेट बता देता। वैसे वाकई महंगाई वगैरह हो गई है? जी बिल्कुल, महंगाई तो बहुत हो गई। कारोबार में फर्क पड़ा है? ज़रूरत से ज़्यादा ही फर्क पड़ गया। आप क्या बोले? बहुत फर्क आपके सामने सन्नाटा देख लें। वाकई से। आप पूरी मार्केट घूम और के आ रही देखो हैं। थप्पियों की थप्पियां चीजों की रखी हुई हैं और लोग खरीदार जी नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? बिजली, इन सब का खर्चा? सब बस एक्सपेंसेस इतने आ जाते हैं कि निकालने पड़ते हैं, मैनेज करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि जेब से डाल रहे हो? बाजों का ऐसा भी होता है। महीने के एंड पे जब हिसाब कर रहे होते होगे वैसा ही होता है, जेब से डाल देते हो। क्या करें। तो ये जो महंगाई हुई है, हम जो बेचारे परेशान अवाम है, तो हम किसको इसका जिम्मेदारी लगाएं भाई कि आप आए तो ये हुआ है हमारे साथ? किसको? जो हाजिर हुक्मरान है उसी को ही बोला जाएगा। और वो जो पिछले हुक्मरान थे वो ठीक थे?
ठीक तो कोई भी नहीं होता, जो आता है वो अपना ही भरता है, हमें तो मेहनत करके ही खाना है ना। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, खैरियत से हैं? ठीक है। क्या अहवाल है महंगाई के? महंगाई तो बढ़ती चली जा रही है, क्या अहवाल? बढ़ती जा रही है। बराबर बढ़ रही है। आपकी उम्र क्या है? मैं करीब 70 साल का हूँ। कितना सोचा था कभी कि कितनी महंगाई हो सकती है? कभी सोचा भी नहीं था। हैं? कभी सोचा भी नहीं। 100 रुपए का नोट कितना होता होगा आज से 50 साल पहले? 100 रुपए का 1 तोला 1 तोला सोना। सोना। हाँ, हटा। और अब 100 रुपए के नोट की अहमियत क्या है? 10 रुपए के नोट के बराबर। 1 रुपए के नोट के बराबर है। बच्चों को दो, लेता भी नहीं है वो तो। 10 रुपए तो 100 रुपए नहीं, 100 रुपए भाई। 100 रुपए लेते भी नहीं है आजकल के बच्चे, बच्चे भी नहीं देते। वो कह रहे हैं 1 तोला सोने के बराबर थी कीमत। बच्चे तो मांगते 100 रुपए दे रहा है, 500। ये हाल हो गया है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग। चलो गोश्त, बड़े ही दिनों बाद गोश्त भी नजर आ रहा है। गोश्त वाले भाई बोटियां बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? अल्लाह का बड़े शुक्र खुश है। नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। जी। लगता है पूरी गाय बेच दी आपने। गाय बिक गई, हाँ अल्लाह का शुक्र है, गाय बिक गई। पूरी गाय बिक गई है, थोड़ा सा गोश्त रह गया है भाई का। क्या हिसाब किताब में बेच रहे हैं? 700 रुपए किलो हड्डी वाला। 700 रुपए किलो हड्डी वाला। तो ग्राहक आए आज दिन भर में? जी अल्लाह का शुक्र है, गाय कौन है। तो ये लोग जो शोर मचा रहे हैं यानी महंगाई का, वो गलत है? जी जी, महंगाई नहीं है ना? कोई महंगाई नहीं है, आवाम के पास बहुत नोट है। ये आप तंज में बोल रहे हैं, सच में बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। अगर महंगाई होती तो कौन लेता? 700 रुपए किलो मुर्गी बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं। 300 रुपए लीटर पेट्रोल है, लोग खरीद ले रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि कितनी भी महंगाई हो जाए लोग चीजें लेते रहेंगे? जी जी। एहतजाज वगैरह नहीं कर सकते ये लोग? कौन करेगा? किसके पास टाइम है, बताएं मुझे आप। दुकानों का अहवाल ज़रा देखें। दुकानें ये डेली काम की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। यहाँ पे कोई कपड़े लत्ते या फैशन या शूज़ नहीं मिल रहे हैं, रेगुलर चीज़ें। वहाँ पे भी अंधेरा है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अहवाल हैं? ठीक ठाक है सर? ये वाकई महंगाई वगैरह हो गई है? बिल्कुल महंगाई। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। Oh my God, how you know कि महंगाई हो गई है? महंगाई, How you know about it? बताओ 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 बेटा। चीज़ें महंगी हो गई। अच्छा, कौन सी चीज़ ऐसी है जो मामा और बाबा ने मना किया अब ये नहीं खरीद सकते हम? नहीं ऐसी तो नहीं है। समोसा 20 रुपए का मिलता था, अब 40 रुपए का मिलता है। 40 रुपए का? हाँ स्कूल में टैक्स के साथ, वो भी किसके साथ? टैक्स भी लगता है साथ में उसमें। तो अब समोसा नहीं खाते स्कूल में? नहीं। तो मम्मा लंच देती है? अब हम बिस्किट खाते हैं। बेचारा मासूम बच्चा समोसा खाने से रह गया। बस बेचारा कमजोर सर हो ये रहा है बताएं कि आपको लगता है कि इस जो महंगाई का हाल है इससे कैसे निकला जा सकता है? कोई सोल्यूशन दिखाई देता है? सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो है इमरान खान। बस इमरान खान इज द सोल्यूशन। आपको भी लगता है? जी बिल्कुल, क्योंकि शहबाज शरीफ ने तो तबाह कर दिया है, बिल्कुल मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया है। वही बात है कि एक गरीब आदमी के घर का जो खर्चा है वो 1 लाख से ऊपर जाता है। अपने बच्चों को बंदा तालीम दे या फिर खिलाए पिलाए, क्या करे? कुछ मत, बिजली का बिल नहीं भरो तो उसमें मसला, हर चीज़ में तबाह कर दिया। पूरे पाकिस्तान को खा गए ये लोग। तो सन्नाटा है भाई साहब। आज दिन भर में कितना सन्नाटा रहा है? तो ऐसे ही रहा है? ऐसे ही जा रहा है 2-4 दिन से। 2-4 दिन से? जी। तो क्या महंगाई लगती है वजह? महंगाई की वजह से आवाम की क़ुव्वत खरीद कम हो गई है। क़ुव्वत खरीद कम। जी। क्या लगता है, क्या कौन है इसकी जिम्मेदारी? सब सारे चोर डाकू बैठे हुए हुकूमत में। इस हुकूमत? हाँ। पिछली हुकूमत वो कुछ बेहतर थी। इमरान खान वाली? जी। उनको वापस आना चाहिए? जी। आवाम की सपोर्ट के आवाम साथ की होगी? सपोर्ट। जी। पूरी पीटीआई के साथ एक अभी फैमिली मिली थी मुझे, या इमरान खान सिर्फ? इमरान खान से उम्मीद है, बहुत वाबस्ता है लोगों से। इमरान खान उम्मीद है। यहाँ पे दाल सब्जी नहीं बिक रही, आप मेवा बेचने खड़े हुए हैं। ये क्या है? मुरमुरे और ये क्या है, पता नहीं, मीठा सब कुछ बिक रहा है माशाल्लाह। स्लो हो गया, मौसम भी एकदम चेंज हुआ है। दूसरा, लोगों की कुव्वत खरीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, परेशान है लोग। परेशान है इस वक्त लोगों को सिर्फ फिक्र है खाने पीने की। हमने खाना पीना क्या है दोपहर में, सुबह में, रात में, बस इस चीज़ की लोगों को फिक्र है। ये एक्स्ट्रा अखराजात की चीज़ें हैं। हाँ। अब जिसको कोई बहुत ज़रूरी होता है तो वो इसके आगे फिर आते हैं, नहीं तो लोग कहने पहले अपने पेट का अच्छा, करना इसका है। मकसद है महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा सिर्फ होने की। ये अभी खाली जब इनकी गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ साहब की, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया 8-10 महीने के अंदर। इमरान खान साहब जैसे भी थे, कम अज़ कम लोगों का कारोबार चल रहा था। ये सारा मलबा इन्होंने उनके ऊपर डाल दिया कि सब कुछ उनका किया धरा है। तो भाई आप 10 महीने से आप लोग क्या कर रहे हो? अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उसको ठीक आप लोग करें ना भाई। आप लोग क्या कर रहे हैं 10 महीने से? आपको तो तजर्बा भी है पिछले 30-35 साल का हुकूमत का करने का। आप लोग क्या कर रहे हो? जो है ना वो मिट्टी हो गया उनका। मिट्टी हो गया सब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अपने घर में कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने मना कर दी है कि ये मत पकाना, बहुत महंगाई हो गई है? मना अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ नहीं करी, लेकिन सब चीज़ें कम कर दी है। उनकी क्वांटिटी सब चीज़ों की कम कर दी है। चिकन कितने दिन से नहीं खाया? चिकन तो तकरीबन 15 दिन हो ये गए। लो। चिकन से बेहतर तो फिर बीफ है अभी, वो लेकिन सस्ता ज़्यादातर मिल रहा है। दाल और सब्जियों पे इन्हिसार ज़्यादा है और सेहत के लिए वैसे भी
फ़ायदेमंद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब क्या करें, हम मजबूर लोग यही कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये महंगाई का लोग शोर मचा रहे हैं या वाकई महंगाई है? हाँ वाकई महंगाई है, क्या महंगा हुआ है? कुछ हर भी चीज़ महंगी है। क्या नहीं। चीज़ सस्ती है? कौन सी चीज़ महंगी है? क्या किस चीज़ का आप नाम पूछे मुझसे? हर चीज़ यहाँ खड़ी है, आप ये चलें रेट देख लें इसके। 100 रुपये पाव हुआ करते थे, आज ये 250 रुपये एक पाव है। अच्छा आपको बुरा ना लगे, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र तो 73 साल है। माशाल्लाह। अच्छा आज से 50 साल पीछे चलते हैं, जब जी आप हाँ। यंग होंगे माशाल्लाह। जी हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त 100 रुपए की नोट की क्या अहमियत थी? बहुत अहमियत थी, घर वाले देते नहीं थे कि ये बच्चा गिरा देगा, इसको मत दो खुला, ये किसको खुला दो, नोट मत दो। ये गिरा और देगा। अब 100 रुपए की क्या अहमियत है? कोई अहमियत नहीं है। 5,000 का नोट यूँ दे दो बच्चे को, वो चीज़ ले आएगा और वो ख़त्म करके आ जाएगा। अच्छा ये जो हालात इतनी तेजी से बदले हैं, जी हाँ, महंगाई बहुत आप कह रहे हैं बढ़ जी हाँ, गई जी है, हाँ। तो इसके किसी के ऊपर जिम्मेदारी भी लगानी होगी। ये सब हमारे जो आला हुक्काम बैठे हुए हैं, ये सब इनका काम है। आपको कौन पसंद है? मुझे तो कोई भी पसंद नहीं है। कोई तो होगा। नहीं, किसी का किरदार ही अच्छा नहीं है तो पसंद है। टमाटर जो है 20 रुपए किलो है। अब जरा टमाटर का हाल चेक करें, ये लाट की लाट पड़ा हुआ है टमाटर का। और अभी वहाँ पे वो बंदा मुझे बता रहा था कि लोग खरीद नहीं रहे। अब अगर ये 100 रुपए का हो जाएगा या ये 200 रुपए का हो जाएगा तो लोग लाइनों में खड़े होके लेंगे, लेकिन अभी 20 रुपए का कोई नहीं खरीद रहा। इधर भी उसी तरह से टमाटर, इधर आइए, कैमरा इधर भी दिखाए, ये देखें रुल रहा है टमाटर, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा। अभी रमज़ान की आमद के साथ ही टमाटर, और मुझे मालूम है कि हरा मसाला महंगा होगा, तो फिर देखना कैसे लोग टूटेंगे। आए ज़रा कुछ और लोगों से पूछते हैं क्या बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? क्या खरीद रही हैं मैडम? मुर्गी ले रहे हैं। क्या क्या हिसाब दे रहे हैं भाई? 313 रुपए का पीस बता रहे। एक पीस? जी। एक पीस महंगा नहीं लग रहा आपको? देने मेरा तो सुन के दिल दुख रहा है, आपका कहते हुए दिल नहीं दुख रहा। महंगाई ने परेशान करा हुआ है, कैसे खाएं? 1 किलो मुर्गी कितने की है? ये शहबाज शरीफ का कुछ नहीं होगा, कैसे जाएगा ये? शहबाज शरीफ? हाँ। इसकी वजह से हुआ ये सब। तो ये महंगाई किसको कौन कर? खजाने खाली हो गए, खा लिए, कुछ भी नहीं बचा। बाकी आपको लगता है इस हुकूमत की वजह से सब कुछ हो रहा है? इमरान खान साहब वाली हुकूमत सही थी? अस्सलाम वालेकुम, क्या खरीद रही हैं? पालक ले रही हूँ। क्या हिसाब दिए इन्होंने? इन्होंने 40 रुपए किलो। सही है? सही है, क्या करें बता तो दें, आप खुद बता दें किस तरह करेंगे। किस तरह परेशान करके रख दिया इस हुकूमत ने हमें, किस तरह पूरा डालें, किराया दें, घर दें, क्या देखें क्या नहीं। जी हाँ, क्या किराया दें? 13,000 रुपए। और बिजली गैस अलग? बिजली गैस अलग 20,000 में पड़ता है। तो मैडम मुझे ये बताएं कि आपको लगता है वाकई महंगाई बहुत हो गई है? आप बताएं, आप खुद बताएं, आप खुद। बहुत ही लगे, तभी तो आई हूँ मैं आप लोगों के पास। तो फिर ये बताएं ना, हम क्या करें? जिम्मेदारी किसकी है? आप बताएं किसकी है, कौन हुकूमत चला रहा है? आवाम की। आवाम की। आवाम देती है ना? जी हाँ बिल्कुल, मगर इतना भी ना करें कि इतना जुल्म कर रहे हैं कि पेट्रोल, आटा, चावल, तेल, क्या चीज़ है सस्ती? कोई चीज़ है सस्ती? यहाँ लोगों के ओपिनियंस आप सुन रहे हैं महंगाई के बारे में, लोगों की डिमांड्स भी आपके सामने आ रही हैं, पॉलिटिकल उनका जो विजन है वो भी आपके सामने। एक ब्रेक शामिल करते हैं और फिर ज़रा फ्रूट्स के साथ बातचीत करेंगे कि फ्रूट्स की क्या कीमत चल रही है, कोई ये ख़रीद भी रहा है या नहीं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ सब्ज़ी और चिकन और गोश्त के रेट्स मालूम कर रहे थे। आवाम की राय तो जाहिर है अहमियत की हामिल है ही, और सबसे अहम है वो भी मालूम कर रहे थे। अब भाई के पास आए हैं जो अपना फ्रूट्स का सारा सामान लेके बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब दिन भर में कितनी बिक्री हुई है? बिक्री कितनी है? 3,000 रुपये की। 3,000 की हुई है, यानी लोग फ्रूट्स खरीद रहे हैं? फ्रूट्स खरीद रहे हैं, कम खरीद रहे हैं। बहुत महंगा है फ्रूट? बहुत महंगा है, महंगाई के हिसाब से बहुत महंगा है। आप अगर जैसे आप, ये तो आपका अपना ठेला है ना, जी, जब जी। आप कुछ खरीदने जाते हैं तो आपको महंगाई लगती है? जी महंगाई है। हाँ? महंगाई है, मंडी में भी बहुत महंगा है, पेट्रोल पे पैसे बढ़े हैं, भाड़े में पैसे बढ़े हैं, आगे से आ रहा है माल महंगा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, सारा माल बिक गया माशाल्लाह आपका? थोड़ा आगे आ जाइएगा जी, क्या कह रहे हैं? मकसद महंगा इतना था, वहाँ से लाया नहीं क्योंकि यहाँ पे कस्टमर खरीद नहीं पा रहा है।
वजह ये है। जरा सर मुझे इधर आने देंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी आपने, माल लाना छोड़ दिया है। जब आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो हम कहाँ से लेकर आएंगे? सोचने की बात है ना। 600 रुपये दर्जन किन्नू है, 600 रुपये दर्जन किन्नू है 600 रुपए दर्जन। जी। कहाँ से कस्टमर लेगा? आप सोचें, वो अपनी रोटी पूरी करेगा या फल खाएगा? आपका कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत से लोग, अच्छा, बहुत फ़र्क पड़ा। आप देखो ना, पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, किसी ने कुछ कहा? कुछ भी नहीं कह रहे। मेन चीज़ हमारी बढ़ाने से जो हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, असल वजह ये। आपका लाना ले जाना, नकलो अमल, मंडी से सामान लाना। हम जो ना समझ लो इस वक्त थर्ड क्लास मार्केट में बैठे हुए हैं। जो हाई लेवल पे बैठे हुए हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे कस्टमर 10 दफ़ा सोचेगा कि मैं अपने बच्चों की रोटी पूरी करूँ या मैं फल खरीदूँ। ये सबसे लोकल मार्केट है जी जहाँ जी जी बिल्कुल, कस्टमर माइंड बना के आता है। तो सर आप गुलाब का खुद मार्केट अपना रोजमर्रा ज़ाहिर है जब आप नई कारोबार उस तरह से कर पा रहे, तो आपके घर का बजट बहुत आउट हो रहा है, बहुत आउट करेगा। इंसान तो डिप्रेशन में जा रहा है ना, क्या करिए जाए, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन कारोबार इतना खराब हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसी को समझते हुए कौन सी? जिम्मेदारी तो आपको पता, हमारे हुक्मरानी और कौन हो सकता है? और वो कौन से, ये मौजूदा या ये मौजूदा में बहुत फ़र्क पड़ा हमें। देखो पहले जो सिलसिला चल रहा था अल्लाह के करम से बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छा जी जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी तो 272 का पेट्रोल हो गया। जी, आप देखें ना, आप खुद देखेंगे तो आप कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब अचानक से इन्होंने 6 महीने के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया सबका। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। सर क्या है, सर कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार तो मत पूछो, कारोबार के तो बस बहुत हालात ख़राब हो रहे हैं इस टाइम। खराब हो गए? क्या कर, कारोबार ही नहीं बिल्कुल भी इस टाइम। नहीं है कारोबार? कितनी बिक्री हुई है दिन भर में? दिन में कह रहा हूँ 3-4 पेटी भी नहीं बिक रही इस टाइम। 2-3 पेटी लगा रहा हूँ, वो भी भारी पड़ रही इस टाइम, नहीं बिक रही इस टाइम। 2-3 बेटियाँ और फिर सड़ जाता होगा सब। देखो ना कितना ये देखिए, इधर आए जरा कैमरा। ये नहीं बिका जो अमरूद या सामान, ये कितना होगा? ये कम से कम 15 किलो के करीब है। 15 किलो? जी हाँ। 15 किलो है ये? जी हाँ, 10-15 किलो। और ये सब सड़ गया, अभी फेंक दोगे आप? ये फेंकना पड़ेगा, गदा गाड़ी वाला आएगा वो ले जाएगा। कैसा चल रहा है बाबा कारोबार? कारोबार नहीं है बिल्कुल, बैठे बैठे भी हम बीमार हो गए। कारोबार टके का भी नहीं है, हर चीज़ महंगी है। चने लेने जाओ तो 150 रुपये पाव है। ये टमाटर सस्ता है, बाकी तो हर चीज़ महंगी है। आटा 120 रुपये किलो हो गया है। आपका कारोबार सही नहीं चल रहा? नहीं, बिल्कुल ठप बैठे हुए हैं। आज दिन भर में कमाई हुई? कुछ भी नहीं है, 200-250 रुपये का सौदा बेचे बैठे हुए, कारोबार ही नहीं बिल्कुल। अपने घर में क्या कमा रहे? क्या खाएंगे? क्या पकवा रहे हैं रोजाना? दाल रोटी? दाल रोटी चटनी, और क्या करेंगे? आपका भी कारोबार नहीं चल रहा? किसी का भी नहीं है कारोबार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है। ये आपकी दुकान है? जी हमारी दुकान। अच्छा, क्या कारोबार है ये? वो शीट्स वगैरह बेचते हैं, बैग्स बेचते हैं? सूटकेस, हाँ, अच्छा, ये मुझे बताएं कि क्या कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। महंगाई के यहाँ तो पब्लिक बहुत परेशान है महंगाई के हाथ। और ये समझ लें कि हालात अबतर हो रही है कौम की, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये सियासतदान अपने खर्चे कम नहीं करते, आवाम का जूस निकाल रहे हैं ये पूरा। आज दिन भर में कितनी कमाई हुई है आपकी? कुछ भी ना होने के बराबर है। हम तो माल बेच के खा रहे हैं। कारोबारियों का ये हाल बहुत बुरा है। अच्छे वक्तों में कमाया हुआ वो हम बेच के खा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और महंगाई इतनी सर चढ़ के बोल रही है, आमदनी ना होने के बराबर है। जिम्मेदारी किस पे, अगर मैं कहूँ कि आप समझते हैं किसको है जिम्मेदार? जिम्मेदार सियासतदान हैं, बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं जितने भी हैं। ये लोग अपने खर्चात कम नहीं करते, सारा बोझ इन्होंने कौम पे डाल दिया है। सारे हुक्मरान एक जैसे हैं? सारे एक जैसे हैं। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, MKM, कोई भी हो, कोई भी कौम के लिए खातिर खा कोई काम नहीं कर रहा। कौम का जूस निकला हुआ है। आवाम को एहतजाज करना चाहिए महंगाई पर? आवाम ऐसी हो गई है जैसे रोटी की मोहताज हो गई है। अब इनके पास इतना भी वसाइल नहीं है कि 2-4 दिन के लिए घर से निकले रोड के लिए। इनके पास इतने भी वसाइल नहीं है। बिल्कुल कल्लाश हुई हुई है कौम। अगला इलेक्शन हो तो किसको आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो किसी को भी आने से कौम का कोई भला नहीं होने वाला। 272 का जब पेट्रोल 1 लीटर लोग लेने से कासिर हो जाएं, हम जो मार्केट का सर्वे कर आए हैं, यानी 200 रुपए तक की प्याज बिक रही हो, 350 का एक आम फ्रूट। जी भाई, मैं एक्स्ट्रा दे रही थी लेकिन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। महंगाई का वो आलम है जो हम घर पे जाके सो नहीं सकते कि सुबह करना क्या है। इतनी तनख्वाहें नहीं है जितनी तनख्वाह के हिसाब से महंगाई है। हमारी पब्लिक भूखा सोती है। खुदा की कसम 20% ऐसे लोग होंगे जो पर्दे के अंदर होंगे। 80% के अंदर भी मैं कहता हूँ कि जिसके अंदर 40% ऐसा है कि सुबह
सुबह लोगों को करना क्या है? हमारे बच्चे भूखे मर रहे होते हैं। आज हमारी गली के अंदर चले हैं, लियाकताबाद में गैस नहीं आती। एक तो सिस्टम है टाइम का, उसके बिहाफ के अलावा हमारे पास लाइट ही नहीं है। कचरे का बुरा हाल है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से एक ही बात कहूँगा, ये पेट्रोल बढ़ा है तो हमारी तनख्वाह है, हमारा कारोबार कहाँ है मेरे भाई? हम कहाँ से लेके आए, हम कहाँ से पूरा करें? हमारे बच्चे हम पढ़ा नहीं सकते उनको अच्छे स्कूलों से, या गवर्नमेंट स्कूलों में डालें जहाँ पढ़ाई नहीं हो सकती। हमारे बुरा हाल है। चोरी डकैती तो होगी ना, जब कमाने को नहीं होगा वो बोलेगा मैं तो सीना बांध के आ गया हूँ। अब जो होगा वो होगा, या मारे जाते हैं या जला दिया जाता है। तो इसका मतलब तो यही होना है। जब हम अपने वजीर आजम इमरान खान साहब जब आप आए थे, डॉलर क्या था आपको पता है? आपने कहा था कि महंगाई पे कंट्रोल करूंगा। देखे वजह वो नहीं होती, जब मैं आऊंगा तो कुछ करके दिखाऊंगा। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो आगे जो बैंडल आ रहा है तो आएगा ना। अब मैं वजीर आजम से मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि मैं अच्छी जगह जब कारोबार करके दिखाता हूँ। मैं कारोबार हुआ ही नहीं तो मेरा कसूर था ना। हमें क्या नौकरियां कराची वालों को दी गई? क्या हमारा रोड बनाया गया? कुछ भी नहीं किया गया। ये आज वही ट्रैफिक है जो लोग बोलते हैं, चिल्लाते हैं। जो बुरा हाल है, रात को निकलो तो डर लगता है कि यार हमारे पैसे होंगे या नहीं होंगे। बिजली का बिल दिया जाता है तो क्या देखते हैं यार बिल का बजट कैसे बनाना है। बात एक मुख्तसर सी बात खत्म करता हूँ कि हमें जिंदा मारा जा रहा है या दरमियानी मार मारी जा रही है, कौन सी मार मारी जा रही है? बेटा इतने परेशान हो रहे हो, बाकी हालात यही हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत जो नवाज शरीफ और ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब और पीडीएम आसिफ अली जरदारी साहब सब ने मुश्तरका बना दिया है, आपको लगता है ये खुद जिम्मेदार है या पिछला सारा ट्रैक ही गलत बिछा हुआ था इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? देखें मैं कहता हूँ ना उसको जरदारी साहब को ही कहता हूँ कि उनके टाइम के अंदर करप्शन था, जो कुछ भी था, लेकिन लोग खा रहे थे। मेरा ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक किसी से नहीं है, किसी जमात से नहीं है, लेकिन उसको कहते हैं करप्शन। लेकिन मैं कहता हूँ करप्शन करता था बादशाह था यार, भूखे तो नहीं सोते थे। 10 लोगों से आवाज लगवा दो, भूखे सोते थे उस टाइम ना। करप्शन वो तो अच्छी करप्शन थी ना यार, कम से कम हमें खाने को तो मिल रहा था। आप इमरान खान की बात करती हैं, वो उनको क्या पता कि महंगाई होती क्या? हमारे कराची वालों को दिया क्या है यार? एक बात बता दो, गटर का ढकना आप उधर चलिए हैं, खुदा की कसम। ये देखे मैं जूता टूटा हुआ पहना हुआ हूँ, जूता टूटा हुआ पहनोगे घर कैसे जाऊंगा? ये देखें बाजी, जूते इसलिए पहने गए, ये जूते पहने गए इसलिए कि गटर का पानी पहन के जाना है, मुझे उससे उधर से गुजरना है। ये मेरी बहन। ओके, अल्लाह हाफिज़। भाई परेशान है, ये लोगों की दिल की आवाज़ है। मैंने बीच में इसलिए नहीं बोला कि ये नौजवान हैं, ये शहर के रहने बसने वाले लोग हैं। ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाएं और कहाँ जाकर बसें, क्योंकि हुक्मरानों ने इनसे जीने का हक छीन लिया है। और अगर यही सिलसिला जारी और सारी रहा तो मेरे मुंह में खाक। हुक्मरानों के घर इस आवाम ने देख रखे हैं और फिर उनके गिरेबानों तक हाथ डालना शायद आवाम के लिए कोई अचंभे की बात नहीं हो। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।